फिलिस्तीन के बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर दिल दहल रहा है कि ये संघी जो हैं इनकी विचारधारा ऐसी है कि ये हमेशा मजलूमों के खिलाफ ही रहते हैं और जो जेनोसाइड करते हैं उनके साथ मजबूत के साथ रहते हैं। हमेशा रूबिका लियाकत जिस तरह कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रही है और झूठा नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, इजराइल की चाटुकारिता करने के लिए सब इजराइल पहुंच जा रहे हैं। फिलिस्तीन में जो इतने बच्चे शहीद हो गए और महिलाओं के आंसू उन्हें नहीं दिख रहे। एक सुदर्शन टीवी का वो मालिक है, वो कह रहा है कि यहूदी जो है वो यादव हैं, ये नफरत वाले चिंटू हैं और ये लगातार अपने एजेंडे पर काम करते हैं कि किस तरह देश में नफरत फैलाया जाए। अगर भारत खाड़ी देशों को नाराज करेगा तो हमें बहुत आर्थिक नुकसान होगा। अमेरिका ही आतंकवाद की जननी है। मेरे साथ जेबा हैं। आप सब ने किसान आंदोलन में देखा होगा, एक ऐसी महिला जिसने सड़कों पर अपना लंबा समय गुजारा। किसान आंदोलन के दौरान पंजाब हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर हो, हर जगह जेबा रहती थी। उसके बाद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी आपने देखा होगा। तो जहां भी इस सरकार के खिलाफ आंदोलन चले, लोगों के लिए संघर्ष हुआ, जेबा वहाँ रहीं। फिलिस्तीन और इजराइल को लेकर आप सब देख ही रहे हैं, चारों तरफ चुप्पी है। पूरी दुनिया में प्रदर्शन हो रहा है और ये सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं, वो तमाम अमन पसंद लोग। सोचिए, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला ने कहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू जेनोसाइड कर रहा है। दुनिया का शायद ही अब एक कोई देश है, अब अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है, शायद दुनिया का कोई देश नहीं है, लेकिन भारत में भक्त हैं जो उसके साथ है, इजराइल के साथ। जेबा, इजराइल फिलिस्तीन के मामले को कैसे देख रही हैं आप? बहुत दुख की बात है कि इजराइल जिस तरह फिलिस्तीन पे जेनोसाइड कर रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। और जिस तरह हर रोज़ तस्वीरें आ रही हैं, छोटे बच्चे मर रहे हैं, महिलाएं मर रही हैं। और अब जिस तरह एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा है, एंटोनियो जी ने जो यूनाइटेड नेशन के प्रमुख हैं, नेशन के जनरल सेक्रेटरी हैं, कि ये जो अटैक है हमास का, ये सुनने में नहीं हुआ है, इसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है। और इस तरह इजराइल ने जो शोषण किया है और इतने दिनों का जो फ्रस्ट्रेशन है वो रिटेलिएट हुआ है। तो इसके ये में आपको पता होगा कि इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं, उन्होंने जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें ये भी बोला है कि गुटेरेस जी को कि उन एंटोनियो जी से इस्तीफा मांगा है। इतने ये लोग नाराज़ हो गए हैं उनके इस स्टेटमेंट से। और आपको ये भी पता होगा कि लगातार जिस तरह अमेरिका के प्रेसिडेंट भी मना कर रहे हैं कि आप इतना अटैक्स मत कीजिए, और वो ये भी बोल रहे हैं कि इजराइल जो है अपनी विश्वसनीयता खोते जा रहा है दुनिया के सामने। और अब हमास और इजराइल में कोई फ़र्क नहीं है। जैसे हमास ने अटैक किया था, लेकिन इजराइल उससे कहीं सख्ती से रिटेलिएट किया और लगातार मासूम बच्चों को, महिलाओं को निशाना बना रहा है। तो इसका दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है। पहले तो अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने आकर पूरा साथ दिया, लेकिन जैसे ही जब जो बाइडेन ने देखा कि अमेरिका में इसका विरोध हो रहा है इजराइल का, और जो बाइडेन की जो नीति है, विदेश नीति, उसकी अवहेलना हो रही है, चारों तरफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं और फिलिस्तीन को समर्थन मिल रहा है। अमेरिका के आप देख लीजिए, मोस्टली सारे कंट्रीज़ में फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बहुत कम जगह इजराइल के फेवर में हुए हैं। नहीं, इजराइल के फेवर में हुआ है। हाँ। कुछ राइट विंग ने, भारत में एकमात्र देश है, भारत। और वो भी मुट्ठी भर लोग थे, मुश्किल से 50 लोग। और इवन सबसे तो ताज्जुब की बात है कि इजराइल में भी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। भारत सरकार के स्टैंड को कैसे देख रही है? मोदी जी ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, और एड्स भी भेजा उन्होंने, राहत की खेप भी भेजी है। अच्छी बात है, लेकिन ये जो है कुछ दोहरा टाइप का दिख रहा है, स्टैंड क्लियर नहीं दिख रहा है। एक बार तो आप कभी हमास के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ पर भक्त जो हैं वो एकदम इजराइल के नहीं, भक्त अलग। भारत सरकार के लिस्ट में, टेरर लिस्ट में हमास का नाम नहीं है। अब इजरायली राजदूत कह रहा है कि आप हमास को टेरर घोषित कीजिए, में ये कीजिए नाम। आज की रिपोर्ट भारत सरकार का स्टेटमेंट है, मैं फिलिस्तीन के साथ हूं। अच्छा है, क्योंकि भारत सरकार को की विदेश नीति भी यही होनी चाहिए, क्योंकि देखिए बिजनेस जो है हमारे खाड़ी देशों के साथ है।
बहुत बड़ा बिजनेस जो है खाड़ी देशों के साथ है। अगर भारत खाड़ी देशों को नाराज करेगा तो हमें बहुत आर्थिक नुकसान होगा। और जो एक गैप भर रहा है, चाइना चाहेगा कि खाड़ी देशों के जो भी मुस्लिम देश हैं उनके साथ आके खड़े होके उनका सहलाकर और उनसे गुडविल बनाए और भारत की दूरी और बढ़ेगी। तो इससे और एशिया में तो मुस्लिम राष्ट्र का वर्चस्व है, 60 से करीब देश हैं। दूसरी बात आप ये देखिए कि मैं एक बात क्लियर कर दूं, देखिए यूरोप का जो डेमोग्राफी है वो अलग है, ज्योग्राफी अलग है। भारत एशिया की अगर आप बात करेंगे तो आप मुस्लिम समाज को दरकिनार नहीं कर सकते। लगभग 60 आप तुर्की गेट है यूरोप का, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन, इजिप्ट, सीरिया, पूरा मिडिल ईस्ट। और उसके बाद शायद आप साउथ वेस्ट एशिया में जाइए, आप कंबोडिया, थाईलैंड, मालदीव, वियतनाम, यहाँ भी मुस्लिम्स हैं। तो आप एशिया में, अगर एशिया सब कॉन्टिनेंट में आप रहते हैं तो आप मुस्लिम समाज को दरकिनार नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि भारत से बहुत बड़ी संख्या में जो युवा हैं लोग कमाने जाते हैं, पैसे अर्न करते हैं और देश में भेजते हैं। तो एक इकोनॉमी भी हमारे देश की वहां पर डिपेंड करती है। और फॉरेन पॉलिसी देखिए तो हमारे इजराइल के साथ इतने बिजनेस ताल्लुक। भारत के मुसलमान कैसे देख रहे हैं इस पूरा, कोई धरना, कोई प्रदर्शन, कोई जैसे रूस में हो रहा है, फ्रांस में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, यूरोप में हो रहा है प्रदर्शन, भारत में प्रदर्शन लोग नहीं कर रहे हैं? बहुत फ्रस्ट्रेट है अंदर से। मैं अपनी बात बताऊं तो बहुत फ्रस्ट्रेट हूं। कल मैं रो रही थी। इजराइल जिस तरह बमबारिंग कर रहा है और फिलिस्तीन के बच्चों की जो तस्वीरें आ रही हैं वो देखकर दिल दहल रहा है। मासूम बच्चों के रोना आ रहा है। बस ये दिल हो रहा है कि काश उन बच्चों के हम ये हाथ इस लायक होता कि उनके आंसू पोंछ सकता। वो बच्चे जो अपने परिवार को खो चुके हैं, जो खून से लथपथ है, उनको उठाकर एक बार गोद में ले सकते। इस बात के लिए मन बहुत व्याकुल है। लेकिन जो चल रहा है देश में ये छिपा हुआ नहीं है कि किस तरह जो प्रोटेस्ट करते हैं, भारतीय जनता पार्टी आवाज़ को दबाती है, गलत तरीके से केस कर देती है, सलाखों के पीछे भेज देती है। आप देख लीजिए दुनिया में हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कहीं भी सलाखों के पीछे नहीं भेजा जा रहा है, केस नहीं हो रहा है। लेकिन अलीगढ़ में केस हो जाता है, उठाकर जेल में भेज दिया जाता है। तो ये देश में चल रहा है। और भारत में जो अंधभक्त है वो तो ऐसा कर रहे हैं जैसे ये वार जो है फिलिस्तीन इजराइल का वार नहीं, भारत और फिलिस्तीन का वार है। इस तरह का ये कर रहे हैं। तो इन्हें देखिए एक बात मैं और ये मुसलमानों से नफरत रिफ्लेक्ट करता है। उनको दुनिया में कहीं कहीं मुस्लिम हो, उनको भारत के मुसलमानों को दिखाना है कि हम आप ऐसे हैं। हाँ बिल्कुल। मतलब कहीं कहीं मतलब कहीं गाजा में या अरब में कहीं एक मतलब पटाखा फूट जाए तो भारत के मुसलमानों को जोर देना है। वो नफरत इतनी है ना कि उन्हें मासूम बच्चे नहीं दिख रहे हैं। कौन नफरत करता है आप लोगों से भारत में? जो विचारधारा है, एक विचारधारा। कौन सी विचारधारा? मनुवादी विचारधारा, संघ की विचारधारा, वो घातक है। और मैं ये बताऊं आपसे, एक बात बताना चाहूंगी कि ये संघी जो है इनकी विचारधारा ऐसी है कि ये हमेशा मजलूमों के खिलाफ ही रहते हैं और जो जेनोसाइड करते हैं उनके साथ मजबूत के साथ रहते हैं हमेशा। अब आप देखिए आज ये इजराइल के साथ हैं, ज्यूज के साथ खड़े हैं। और कल जब पहले आप इतिहास उठा के देखें, जब हिटलर जेनोसाइड कर रहा था यहूदियों का, तो ये उस समय हिटलर के साथ थे। तो ये इनकी क्या मतलब मोनोपोली है, ये समझ में नहीं आती है। क्या बोले? नहीं, वो होशियार है ना, वो सत्ता के साथ रहते हैं, जिसकी सत्ता जो पावरफुल है। आज जब यहूदी जेनोसाइड कर रहे हैं फिलिस्तीन का, तो वो फिलिस्तीन को गुनाहगार बताने में लगे हुए हैं। तो ये कौन सी पॉलिसी है, ये समझ में नहीं आती है कि क्या सोच है इसके पीछे। क्या है? आप मुस्लिम एक महिला भी हैं, आप मुस्लिम समाज से भी आती हैं। आपको क्या लग रहा है मुस्लिम समाज में किस तरह की बेचैनी उनको लग रहा है कि मुस्लिम फिलिस्तीन के साथ गलत हो रहा है? तो उसे लोग मानवता के दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं या सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो मानवता के दृष्टिकोण से देख रहे हैं। बच्चे तो बच्चे हैं, धर्म से ऊपर उठकर। और कोई भी धर्म सबसे पहले मानवता की शिक्षा देता है। मानवता के नाते भी हम देख रहे हैं और एक कमजोर मुल्क होने के भी नाते। और असलियत क्या है किसी से नहीं छिपा हुआ है। जो अंधभक्त दिन रात फिलिस्तीन के विरोध में बोल रहे हैं, उन्हें तो शर्म नहीं आती है कि वो सच के साथ खड़े हैं या झूठ के साथ। एक बार उनको अपने अंदर खुद की एक बार ये करनी चाहिए। लेकिन अभी इस युद्ध में तो इजराइल बैकफुट पर है, क्योंकि बिल्कुल बैकफुट पर है। जिस तरह वो सोच रहा था मसल देगा चुटकी में
हमास को फिलिस्तीन पर कब्जा, ये तो सब एक बहाना है। जो बम्बार्डिंग हुई, अब लगातार इजराइल जमीन पर उतरने के लिए चाह रहा था, जमीनी कार्रवाई नहीं, उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इसके पीछे भी एक रीजन है कि उन्हें पता है कि हमास के साथ फिलिस्तीन में जमीन पर वो नहीं सकेंगे, वो वॉर में नहीं जीत नहीं सकते हैं, इसलिए वो बैकफुट पर है। और जो बाइडेन का भी लगातार इजराइल पर दबाव बन रहा है कि आप पीछे होइए, इस तरह मत कीजिए, आप जिस तरह अटैक्स कर रहे हैं उससे आप पूरे देश में और दुनिया में गलत मैसेज जा रहा है आपके खिलाफ। आपको और हमास को अलग अलग नहीं देखा जा रहा है। और जिस तरह आपको पता होगा, जिस तरह मस्जिद पर अटैक किया जाता है और उसके बाद से बोल दिया जाता है कि नहीं, ये तो हमास ने अटैक किया था। हॉस्पिटल सॉरी, मस्जिद पर भी अटैक हुआ, हॉस्पिटल पर भी, मैं भूल गई थी। हॉस्पिटल पर जिस तरह अटैक किया जाता है और बोल दिया जाता है। आपको अगर मौका मिले तो आप फिलिस्तीन जाना चाहेंगे, जो हालात हैं उसमें? बिल्कुल मैं जाऊंगी, उन बच्चों के लिए जाना चाहूंगी कि उन छोटे बच्चों को, कम से कम जिनकी माएँ मर गई हैं, जिनके आगे नहीं, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूं। मैं एक दे रहा हूं कि आपको इजराइल में 5 स्टार होटल में रुकाया जाए, वहां से भी चीजें समझ सकती हैं, और एक फिलिस्तीन जाना चाहे, आप कहाँ जाएं? फिलिस्तीन जाऊंगी, कभी इजराइल नहीं जाऊंगी, मैं फिलिस्तीन जाऊंगी। और वहां के बच्चों को बहुत दिल दुखा जब अल अहली अस्पताल पर इजराइल ने अटैक किया, और उसके बाद से इसकी बुजदिली तो देखिए, बेशरम के अटैक का इल्जाम हमास पर लगा दे रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये आया था, रिपोर्ट मैं पढ़ रही थी कि न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है कि अल अहली हॉस्पिटल पर जो अटैक हुए हैं वो फिलिस्तीन ने नहीं, तो भारतीय पत्रकारों को कैसे देख रही हैं जो इजराइल? बिल्कुल चाटुकार। और अब इज्जत तो और इनकी 2 कौड़ी की पहले भी थी, और इनके लिए तो ये इंसानियत से भी परे हैं। रूबिका लियाकत जिस तरह कूद कूद कर रिपोर्टिंग कर रही है और झूठा नैरेटिव्स क्रिएट कर रहे हैं, पूरा विश्व जान गया है कि भारत की मीडिया विश्व की सबसे, मतलब जिस पे विश्वास ही नहीं, इनकी विश्वसनीयता सबसे खराब है। देखिए, रूबिका लियाकत एक महिला होने के नाते, जब महिलाओं की अस्मिता अपने देश मणिपुर में लूटी जा रही थी, तब मणिपुर क्यों नहीं गई? लेकिन आज इजराइल में इजराइल की चाटुकारिता करने के लिए सब इजराइल पहुंच जा रहे हैं, और वहां से कुछ दूरी पर फिलिस्तीन है। उन्हें इजराइल के दर्द तो दिख रहा है, लेकिन फिलिस्तीन में जो इतने बच्चे शहीद हो गए, अल अहली अस्पताल में जब अटैक हुआ, कितने मासूम बच्चों के और महिलाओं के आंसू उन्हें नहीं दिख रहे। पत्रकारिता का मतलब क्या हुआ? एक स्वतंत्र पत्रकारिता, ईमानदार पत्रकारिता का मतलब ये हुआ, जो सच है सच को सामने दिखाया जाए, दोनों पक्ष की बातें रखी जाए। लेकिन ये देश का मीडिया तो सिर्फ एक पक्ष की बातें रख रहा है, सिर्फ इजराइल। आप भारत अगर इजराइल के साथ जाता है तो किस तरह का नुकसान हो सकता है? आप कुछ कह रहे थे, वो कंप्लीट नहीं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारत अगर ये जो आंसू हैं, ये जो बच्चों के आंसू गिर रहे हैं, और इस तरह जो बम्बार्डिंग की जा रही है, शहीद हो रहे हैं, ये सदियों तक कोई भूल नहीं सकता है। और ये जो हमास ने अटैक भी किया है, ये बहुत सालों का एक दबा हुआ ज्वालामुखी था, जो लगातार इजराइल अटैक कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, उनके जमीन पर आके बस गया और उनकी जमीन ही छीन रहा है। उन्हें पानी नहीं दे रहा है, उन्हें बिजली नहीं दे रहा है, उन्हें फ्यूल नहीं दे रहा है। और आपको ये भी पता होगा कि अंदर अगर जो एक सर्कल है, सर्कल से अगर बाहर और अंदर जाने का क्या रूल्स है। और आए दिन रमजानों के समय आप देख रहे होंगे, मैं तो 5-7 सालों से लगातार देख रही हूँ कि रमजान के समय अटैक्स होते हैं, मासूम फिलिस्तीनी मरते हैं, नमाज पढ़ने वालों पर अटैक किया गया था पिछले कुछ दिनों। तो ये सभी, ये जो भारत की इकोनॉमी पर क्या असर होता अगर विदेश नीति? मैं पहले ये बता दूं, ये मिला जुला असर है जो हमास ने अटैक किया। तो ये दर्द सभी देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं देखिए, हमास पर बात करना प्रतिबंधित नहीं, क्योंकि अभी तक यूनाइटेड नेशंस या भारत सरकार ने हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। और आप लोगों के लिए बता दूं, तालिबान भी भारत की लिस्ट में आतंकी संगठन नहीं है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार है तो भारत सरकार के अच्छे रिश्ते हैं। हाँ नहीं, और अमेरिका होता कौन है सर्टिफिकेट देने वाला? वो तो आरएसएस को भी आतंकी कहते हैं। आज के डेट में तो सबसे बड़ा आतंकवाद अमेरिका है। किसी के भी जमीन पर जहां पर भी तेल मिले, जहां पर भी ईंधन मिले, वहां पर घुसकर कोई भी सैन्य कार्रवाई करके उस जगह को कैप्चर उसके पास टेक्नोलॉजी है ना, जहाज है, ताकत है। यही कहने का मतलब है, जिसकी लाठी उसका भैंस।
तो और अगर पढ़ाई लिखाई करता है ना, वो बम बनाता है, जहाज बनाता है। तो वो मानवता की आप सेवा कीजिए ना, वो बम बनाकर, जहाज बनाकर आप दूसरे कमजोर मुल्कों को दबाते हैं, और उसकी जो भी उसके जो संपदा है, जो भी उसके पैसे हैं, वो आप छीनते हैं गुंडागर्दी करके, यानी जिसकी लाठी उसका भैंस। ये तो गलत है ना। अगर आप बहुत पावरफुल है, पावरफुल का मतलब क्या, ये आप विश्व को एक पिता के जैसा देखिए, सबके कल्याण के बारे में सोचिए, किसी के साथ बुरा नहीं हो, सबको बराबरी का अधिकार मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो। अरे वो अमेरिका है, अम्बेडकर नहीं है। तो वही मैं बोल रही हूँ कि आज के डेट में सबसे बड़ा आतंकवाद अमेरिका है। अमेरिका ही आतंकवाद की जननी है। ये इतना शोषण करते हैं, इतना पीटते हैं, इतना दबाते हैं, इतना भक्तों का जो इजराइल समर्थन है, अगर भारत सरकार भी भक्तों के हिसाब से सोच ले तो भारत का क्या नुकसान होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक मजबूत रिश्ते जो हैं वो खराब हो जाएंगे। और मैं जितना फील कर रही हूँ कि ये खून और ये बिलखते, रोते बिलखते बच्चों के आंसू सदियों तक याद रहेंगे, कोई भूलने वाला नहीं है ये जो चल रहा है। तो रिश्ते कमज़ोर होंगे, अच्छा नहीं है। और जो ये चल भी रहा है, ये पूरे दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, युद्ध जब एक बार छिड़ जाता है ना, तो वो कंट्रोल से बाहर हो जाता है। आज तक तो परिस्थिति जो है वो कंट्रोल में है। बीच बचाव इसमें किया जा सकता है। जो ईमानदारी की बात है, जो सच्चाई की बात है, जो 1948 में जिस तरह के टू नेशन थ्योरी जब बने थे, जो पॉलिसीज थे, उस पॉलिसी को फॉलो किया जाए। फिलिस्तीन के जो हक है फिलिस्तीन को दिया जाए, और इजराइल ने अब तक जो इस फिलिस्तीन की ज़मीन को कब्जा किया है उसको छोड़े, और फिलिस्तीन को एक फ्री स्टेट बनाया जाए, कंट्री बनाया जाए, और फिलिस्तीन के लोगों को आज़ाद जिंदगी दी जाए, ईमानदारी से बंटवारा किया जाए। जो एक सुदर्शन टीवी का वो मालिक है, वो कह रहा है कि यहूदी जो है वो यादव हैं। देखिए, इस पर मैं क्या बोलूं, आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं कि यादव लोग क्या क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब मैं तो बोल रही हूँ ना, ऐसी इन लोगों की फीलिंग्स आ रही है जैसे नहीं, वो यादव नहीं है जिसने ये बात बोली है। हाँ। वो तो ब्राह्मण है। मैं जान रही हूँ, इन लोगों की ऐसी फीलिंग्स दिलवाना चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो मुस्लिम्स को छोड़ के, वो इजराइल है, यहूदी है। ये इजराइल और फिलिस्तीन, और यहाँ के मुसलमान फिलिस्तीनी हैं। हाँ, मतलब हमले के लिए उकसा रहा है। ये एक नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। नफरत वाले चिंटू हैं, और ये लगातार अपने एजेंडे पर काम करते हैं कि किस तरह देश में नफरत फैलाया जाए। और कमल का फूल कीचड़ में ही खिलता है, तो इन्हें पता है भली बात ही, देश में जितना कीचड़ फैलाएंगे नहीं, इसका लेकिन भारत ने तो कहा कि हम एक सोवरन फिलिस्तीन के साथ हैं, स्वतंत्र। कंगना रनौत जो भारतीय जनता पार्टी की समर्थक है, जो मोदी जी की प्रेमी है, मतलब बहुत ज्यादा मोदी जी के लिए, हाँ, उन्होंने कहा कि वो अवतार है। वो जाकर यहाँ पर मिलती हैं इजराइल के एम्बेसी में जाके मिलती है, तो क्या मैसेज देना चाहती हैं आप? और दूसरे तरफ नेशनल मीडिया, आपको लगता है क्या मोदी जी के खिलाफ हो जाएगा, या मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नैरेटिव बनाएगा? एक तरफ तो ये इजराइल को भी खुश रख रहे हैं, और दूसरा तरफ मुस्लिम देशों से भी संबंध अच्छा रखना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि फॉरेन पॉलिसी जो है बहुत क्लियर होनी चाहिए कि आप और देश में क्या चल रहा है, आपके नैरेटिव किसके साथ है, आप किसके साथ स्टैंड करते हैं। ऐसे दोहरे नाव पर सवारी करने से न इस तरफ के रहेंगे न उस तरफ के। ये जेबा खान थी, और सोचिए कि मुस्लिम समाज राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत बारीक नज़र बनाए हुए है इस पूरी घटना पर। और पूरी दुनिया के अमन पसंद के लोग, पहले मुसलमानों ने शुरुआत की, लगभग 60 मुस्लिम कंट्री है दुनिया भर में, वो मुसलमान नागरिक, और अब धीरे धीरे यूरोप, अफ्रीका, जहाँ जहाँ अमन पसंद लोग हैं वो फिलिस्तीन का साथ खड़े हो रहे हैं। और इजराइल जो मजबूत होने का दावा कर रहा था, उसका भी डंका फट चुका है, और ये साफ हो चुका है कि 1000 हमास के लोग जब घुस सकते हैं इजराइल में, तो काहे का इजराइल, काहे का मोसाद, काहे का वो आयरन रडार? कहीं सब कुछ हथियार की डीलरिंग, तो हथियार बेचने का तरीका तो नहीं था। अब साफ हो गया है कि अमेरिका का हथियार डीलर था इजराइल, और अमेरिका ने भी हाथ खींच लिया है। लेकिन मुझे बहुत खुशी हुई। जेबा, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और जेबा खान ने जिस तरह से बारीक तरीके से बताया,
तो ये ये मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उसको बारीक तरीके से पूरे दुनिया के लोग जो हैं इस घटना को देख रहे हैं। भारत शायद इकलौता देश होगा जहां मुट्ठी भर लोग जो हैं वो इजराइल के साथ खड़े हैं, उसी को जेबा शायद भक्त कह रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। फिलहाल भारत सरकार फिलिस्तीन के साथ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।